Karadeniz yolculuğunuz hayırlı olsun. Rabbim inşallah sondajlarımızı bereketli kılsın. बिहाइंड द सीन्स के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुर्की से मौसूल होने वाली दो खुशगवार न्यूज़ के बारे में। पहली खबर तुर्की के कुदरती गैस की दरियाफ्त के हवाले से है, जबकि दूसरी खबर तुर्की के सदर जनाब तैयब एर्दोगान के एक जुर्रतमंदाना इक़दाम के बारे में है, जिसमें उन्होंने एक और मस्जिद से म्यूज़ियम में तब्दील होने वाली तुर्की के एक और शाहकार को मस्जिद में दोबारा तब्दील कर लिया है। सबसे पहले बात करेंगे तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के जुम्मे को होने वाले उस तारीख़ी ऐलान के बारे में, जिसमें उन्होंने ये खुशखबरी पूरी दुनिया को सुनाई। तुर्की ने बहीर अस्वद, जिसे ब्लैक सी भी कहा जाता है, कुदरती गैस का बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ़्त कर लिया है। En büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. तुर्की के सदर ने मीडिया को बताया है कि तुर्की ने बहीर अस्वद में तकरीबन 320 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस दरियाफ़्त कर ली है और ये तुर्की की तारीख़ का सबसे बड़ा कुदरती गैस का ज़ख़ीरा है। रहे कि इससे पहले मई 2019 को तुर्की ने 20 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस दरियाफ़्त की थी, जबकि नवंबर 2019 को तुर्की ने 286 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस के ज़खायर दरियाफ़्त किए थे। कुदरती गैस के ये ज़खायर तकरीबन 8 साल तक तुर्की के लोगों की कुदरती गैस की ज़रूरत को पूरा करेंगे। तुर्की के सदर का कहना था कि 2023 में ये ज़खायर तुर्की के लोगों को इस्तेमाल के लिए फ़राहम किए जाएंगे। तुर्की के ये ज़खायर तुर्की के ड्रिलिंग शिप फातेह की मदद से हासिल किए गए हैं, जिसे पिछले महीने यानी जुलाई में गैस के ज़खायर दरियाफ़्त करने के लिए बहीर अस्वद में पहुंचाया गया था। ये ड्रिलिंग शिप तुर्की और आलम इस्लाम के अजीम लीडर सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम से मंसूब है। इसके अलावा तुर्की मज़ीद ज़खायर दरियाफ़्त करने के लिए ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में कुदरती गैस की तलाश जारी रखे हुए हैं। तुर्की के सदर का कहना था कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन से भी हमें अच्छी खबरें मौसूल होंगी। वाज़ेह रहे कि तुर्की की मईशत का कई फ़ीसद हिस्सा कुदरती वसाइल की फराहमी पर इन्हिसार करता है। तुर्की ने 2019 में तकरीबन 45.21 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस दूसरे ममालिक को फराहम की थी। तुर्की के सदर का कहना था कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये दिन दिखाया। उनका मज़ीद कहना था कि हम कई साल तक कुदरती वसाइल के लिए दूसरे ममालिक पर इन्हिसार करते थे, लेकिन अब हम इन दरियाफ़्त के बाद अपने मुस्तक़बिल को मज़ीद बेहतर बना लेंगे। तुर्की की इस बड़ी कामयाबी पर हम तुर्की के सदर और तुर्की की कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। अब बात करते हैं तुर्की से मौसूल होने वाली दूसरी खुशखबरी के बारे में। तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्की के कदीम शाहकार आया सोफिया की म्यूज़ियम से मस्जिद में तब्दीली के ठीक एक महीने बाद एक और मस्जिद से म्यूज़ियम में तब्दील होने वाली कदीम इमारत यानी कारिया म्यूज़ियम को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने का ऐलान कर दिया है। याद रहे कि हाल ही में तुर्की ने तुर्की के एक आलीशान शाहकार आया सोफिया को अदालती फैसले के बाद मस्जिद में तब्दील कर दिया था और इसे नमाजियों के लिए खोल दिया था। कारिया म्यूज़ियम की तारीख़ भी आया सोफिया की तरह ही है। इस म्यूज़ियम की तारीख़ तकरीबन 1000 साल पुरानी है और ये भी तुर्की के शहर इस्तांबुल में मौजूद है। इस इमारत को बाइजेंटीनियन हुक्मरान ने तामीर करवाया था और इस इमारत को कोरा चर्च का नाम दिया था। 1453 को सुल्तान फातिह मोहम्मद के कुस्तुनतिनिया को फतह करने के 50 साल बाद इस कोरा चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। 1945 को दूसरी जंग अजीम के बाद तुर्की के सेकुलर हुकूमत ने कारिया मस्जिद को म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया था। वाज़ेह रहे कि रजब तैयब एर्दोगान के ऐलान से पहले नवंबर 2017 को स्टेट काउंसिल ऑफ तुर्की ने कारिया म्यूज़ियम को मस्जिद में तब्दील करने का हुक्मनामा जारी कर दिया था। तुर्की के सदर ने अदालती हुक्मनामे के तहत ही कारिया म्यूज़ियम को मस्जिद में तब्दील करने का ऐलान किया है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Hayırlı yolculuklar.
kazadan beladan muhafaza etsin.